दोस्तों पहला हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे। अब देखें ये लाल कलर का तार है, इसके अंदर स्पीड है, ये सबसे कम रहती है। अब यहाँ पर आप बल्ब के तरफ अब देखें, अब यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये सबसे ज़्यादा है, तब जाके लाइटिंग है बल्ब के अंदर, ये बिल्कुल कम दिखाई दे रहा। और उसके आगे हम मीडियम स्पीड के अंदर रेजिस्टेंस चेक करेंगे। अब ये सफ़ेद तार है वाइट कलर वाला, ये मीडियम स्पीड का तार है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बल्ब की तरफ है, अब रेजिस्टेंस है यहाँ पर थोड़ा और कम हो चुका है, लाइटिंग है यहाँ पर थोड़ा बल्ब के अंदर ये ज़्यादा हो चुकी है। अब उसके आगे एक काला वाला तार है, ये हाई स्पीड का है, इसके अंदर रेजिस्टेंस है अब सबसे कम रहता है, अब तब जाके लाइटिंग है ये और थोड़ा ज़्यादा हो चुका है। इस तरह से दोस्तों हमने जेन्युइन है 1 2 3 का कनेक्शन है वो किया है। अब यहाँ पर क्लॉकवाइज का इसका रोटेशन है, सीधा चक्कर का। अब ये वाला स्टार्टर है दोस्तों जो आज हम वाइंडिंग करने वाले हैं, इसके अंदर कंपनी का डेटा है, दोबारा हम कंपनी का ही डेटा लगाएंगे। ये 3 ब्लेड है, ये फराटा पेस्टल फैन का स्टार्टर है, कूलर किट का ब्लेड है चौड़ा वाला, सेम वही ब्लेड इसके अंदर लगता है। और आगे दोस्तों इसको जेन्युइन 3 स्पीड के अंदर वाइंडिंग करेंगे। अब कंपनी से ये 3 स्पीड के अंदर वाइंडिंग होता है, दोबारा हम 3 स्पीड के अंदर वाइंडिंग करेंगे। और इसके अंदर पूरे 24 स्लॉट्स रहते हैं, 4 MFD का कैपेसिटर इसके अंदर यूज़ होता है। अभी स्टार्टर के कवर है, अब इसके ऊपर 2 जानकारी है, पहला उसको आप नोट कर लें। अब यहाँ थोड़ा लेबल के ऊपर आप फोकस करें। अब ये वी गार्ड कंपनी का ये इलेक्ट्रिक पेडस्टल फैन है, अब 500 mm इसका एयर स्वीप है। और इसके आगे अब यहाँ पर RPM थोड़ा चेक करके आपको बता देते हैं। अब इसका RPM है, अब ये 1400 RPM है, इसका 1400 है। और उसके आगे पावर कंजम्पशन मतलब वाट है 145 वाट है, 230 वोल्ट AC पर ये वाला पंखा है, अब वर्क करता है। ये पंखे के तरफ से दोस्तों कुछ जानकारी है। अब उसके आगे अब इस वाला स्टार्टर के अंदर है, अब जो कनेक्शन रहता है 3 स्पीड का वो किस तरह से किया गया थोड़ा उसको आप चेक करके बताएंगे। अब ये 2 कैपेसिटर के तार है कंडेंसर के। और उसके आगे अब ये वाला काइल है, अब ये R4 का काइल है, रनिंग का 4th काइल है। इसके अंदर हमें 2 तार नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये काला वाला हाई स्पीड का है और उसके आगे पीला वाला ये कैपेसिटर का है, रनिंग कैपेसिटर का। अब ये R4 का काइल है, रनिंग का लास्ट काइल है। अब ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा आपको क्लोजली करके बताते हैं। अब हाई स्पीड में से एक दूसरा एक्स्ट्रा तार लेके ये कैपेसिटर के लिए कनेक्शन निकाला गया। उसके आगे दोस्तों अब हाई स्पीड कनेक्शन किस तरह से निकाला गया, ये काला वाला तार का, अब उसको थोड़ा हमें चेक करेंगे। अब पहला ये कैपेसिटर का तार कट हो चुका है, अब उसको साइड में रखेंगे, कोई ज़रूरत नहीं उसकी। अब ये मेन का तार है, अब ये वाला आप देख सकते हो, आपको जो बाएं हाथ की तरफ दिख रहा है ये मेन का तार है। अब ये दाएं हाथ की तरफ दिख रहा है ये लूप 1 का काइल है, पहला लूप का काइल का तार है। अब इन दोनों को आमने सामने यहाँ पर ज्वाइन करके यहाँ से हाई स्पीड का कनेक्शन लिया गया है, जिसके साथ ये काला कलर का तार जुड़ा है। अब इसी में से एक एक्स्ट्रा तार लेके रनिंग कैपेसिटर कनेक्शन किया गया है। अब वो यहाँ तक वो बात आप समझे। और उसके आगे आइए, अब ये सबसे स्लो स्पीड का कनेक्शन है, अब ये तार है ये सबसे स्लो स्पीड का है लाल वाला। अब यहाँ पर आप टेप चिप आपको दिख रहा, ये दूसरा लूप का काइल है, एक लूप का काइल है, ये आमने सामने क्रॉस होके ये मेन के साथ जुड़ा है, एक लूप का काइल है जिससे हाई स्पीड का कनेक्शन निकला था ये काला वाला। अब दूसरा लूप का काइल है, अब इस वाला काइल में से ये सबसे लो स्पीड है, अब वो कनेक्शन लिया गया लाल कलर वाला। तो इस तरह से R4 के अंदर आपको हाई स्पीड है, सबसे लो स्पीड है और एक एक्स्ट्रा रनिंग कैपेसिटर का तार है, ये 3 तार यहाँ से लिए गए। अब इतना समझने के बाद दोस्तों अब आगे की तरफ आए, आगे तरफ आप स्टेप बाय स्टेप कनेक्शन समझे। अब ये R2 का काइल है, ये रनिंग का ये दूसरा काइल है। अब यहाँ आप थोड़ा गौर से देखेंगे, थोड़ा पैर स्लीव हटा देते हैं। अब देखें आपको यहाँ पर 2 तार नजर आ रहे हैं, ये 2 लूप काइल्स के तार है, 2 लूप के काइल से R2 के अंदर भी आपके डालते हैं। अब ये 2 लूप के काइल से 2 तार है, ये आमने सामने ये क्रॉस में यहाँ पर ज्वाइन किए गए। अब यहाँ से मीडियम स्पीड का कनेक्शन लिया गया, जिसके साथ हमें वाइट कलर का सफ़ेद कलर का तार जोड़ने का रहता है कलर कोड के अंदर। और उसके आगे दोस्तों अब यहाँ पर आइए, ये R1 का काइल है, ये कॉमन का तार यहीं से लिया जाता है स्टार्टिंग के तार के साथ जोड़ के। और उसके आगे ये R3 के अंदर आइए, अब ये R3 का काइल है, रनिंग का ये तीसरा काइल है, ये ऐसे ही रहता है, इसके साथ कोई कनेक्शन आपका निकल के बाहर नहीं आता। और उसके आगे ये R4 का काइल है, इसका तो ऑलरेडी हमने आपको बता दिया, 3 तार यहाँ से निकल के आएंगे, ये सबसे हाई स्पीड है और सबसे लो स्पीड है और एक एक्स्ट्रा कैपेसिटर का तार है, 3 तार R4 के साथ निकल के आएंगे। ओके दोस्तों, अब इतना समझने के बाद अब वाइंडिंग की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, आपको प्रोसेस आगे बताएंगे। अब यहाँ पर स्टार्टर से हमें कापर को अलग कर दिया, अब रनिंग का कापर हमने साइड में रखा है, स्टार्टिंग का कापर हमने साइड में रखा है। अब यहाँ पर कुछ इस तरह के स्टार्टर है, हमें दिखने में आता है, कंपनी अलग हो जाती है मगर स्टार्टर है सबके अंदर सेम रहता है, ये बात का आप विशेष ध्यान में रखें क्योंकि बहुत सारे मेम्बर्स से कंपनी की वजह से कन्फ्यूज हो आते हैं। अब ये पहला रनिंग का वेट चेक करके आपको बताएंगे। अब यहाँ पर वेट स्केल हम ऑन कर चुके हैं, अब पहला हम 0 करेंगे,
अब रनिंग के अंदर हमारा जो कापर लगा है ये 283 ग्राम्स का कापर लगा है। ओके, ये रनिंग है। इसके साथ हमें लूप के काइल को भी हमने ऐड कर दिया। लूप के 4 काइल से रनिंग के 4 काइल्स मिला के 283 ग्राम्स है। और उसके आगे स्टार्टिंग के 4 काइल्स का वेट है, ये 187 ग्राम है। ये स्टार्टिंग का वेट है 4 काइल्स का। अगर हम टोटल ऐड करेंगे, मतलब स्टार्टिंग के 4 काइल से, रनिंग के मेन के 4 काइल से, लूप के 4 काइल से, तब जाके हमारा टोटल वेट है इस वाले स्टार्टर के अंदर जो कापर लगा है कंपनी से, ये 470 ग्राम का कापर लगा है, 470 ग्राम्स का। अब यहाँ पर 3 गेज हम इस्तेमाल करेंगे। अब मेन के लिए, रनिंग का मेन के लिए 30 नंबर और लूप के लिए 33 नंबर, ये 2 रनिंग के लिए रहते हैं। मेन है हम 30 से बनाएंगे और लूप के 4 काइल से 33 से बनाएंगे, 33 से, और स्टार्टिंग के काइल से हमें 32 से बनाएंगे, 32 से। हर गेज के अंदर दोस्तों हमें 4 काइल बनाने का रहता है। स्टार्टिंग के 4 काइल्स रहते हैं, रनिंग के मेन के 4 काइल्स रहते हैं और लूप के 4 काइल्स रहते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ तक आप समझे और उसके आगे हम काइल बना चुके हैं। अब काइल्स का भी थोड़ा आप जानकारी ले लें। अब यहाँ पर हमने पूरे 12 काइल्स बनाए, 4 काइल के हिसाब से। अब पहला हम आपको स्टेप बाय स्टेप पे काइल्स की पहचानत कराते हैं, काइल के बारे में आपको जानकारी देते हैं, ताकि काम आपको अच्छी तरह से समझते हुए आपको पहले से आगे जाना है। अब ये 4 लूप के काइल्स है। ओके दोस्तों, 4 लूप के काइल्स है जो हम 33 नंबर से बनाए, 33 नंबर से। अब स्टार्टिंग को हम काइल्स को साइड में रखेंगे। अब रनिंग काइल्स के बारे में थोड़ा आपको जानकारी देते हैं। अब 3 स्पीड का कनेक्शन है, किस तरह से रहता है, जैसा कि हमने आपको पहला स्टार्टर में बताया था, सेम उसी तरह से आप समझे। अब यहाँ पर रनिंग के अंदर हमें पहला 4 काइल बनाया है। अब टर्न्स किस तरह से रखा है, अब थोड़ा ध्यान से देखें। अब ये पहला काइल है, ये दूसरा काइल है, ये तीसरा काइल है, ये चौथा काइल है। इस तरह से 4 काइल हमने जॉइंटर्स बनाया है। अब यहाँ पर थोड़ा आप गौर करेंगे। अब 2 काइल आपको मोटे नज़र आएंगे और 2 काइल आपको पतले नज़र आएंगे। अब पहला दोस्तों हमने 2 काइल के अंदर टर्न्स हमने ज़्यादा रखा है, 2 काइल्स के अंदर टर्न्स हमने थोड़ा कम रखा है। कम इसलिए रखा है क्योंकि ये 2 काइल के साथ हमें लूप के काइल्स भी डालने का रहता है। अब पहला ये R1 का काइल है, रनिंग का ये पहला काइल है। अब इसी से हमें कॉमन का कनेक्शन करेंगे, ब्लू कलर वाला, और उसके आगे ये R2 का काइल है। अब इसके साथ हमें 2 लूप के काइल डालने का रहता है। अब R2 के काइल में से हम मीडियम स्पीड का कनेक्शन निकालने का रहता है, वाइट कलर वाला। ओके, वाइट कलर वाला मीडियम स्पीड है, R2 के काइल के अंदर हमें निकालने का रहता है। और उसके आगे ये R3 का काइल है। अब इस वाले काइल के अंदर दोस्तों कोई कनेक्शन निकल के नहीं आता, ये ऐसे ही रह जाता है, सादा रह जाता है, इसमें से कोई कनेक्शन नहीं निकलता। ये बात आप अच्छी तरह समझें। और उसके बाद ये R4 काइल है। R4 के काइल के साथ हमें 2 लूप पे काइल डालेंगे। अब इसमें से हमें 3 तार निकालने का रहता है। एक सबसे स्लो स्पीड है, एक हाई स्पीड है, एक रनिंग कैपेसिटर। ये 3 तार है R4 से निकल के आते हैं। इस तरह से हमने 4 काइल बनाया है। आगे दोस्तों इसका डेटा पूरा आपको बताएंगे, काइल का लेंथ आपको बताएंगे, वीडियो में पूरा बने रहे। अब यहाँ तक रनिंग का जानकारी आप अच्छी तरह से समझें, क्योंकि यही से आप समझेंगे तो बाद में आपको काम समझना आसान हो जाता है। डायग्राम के टाइम के अंदर हम कनेक्शन जब आप समझाते हैं उस टाइम के अंदर। अब आगे ये 4 लूप के काइल हमने बनाया है, 2-2 काइल के हिसाब से। अब ये 2 काइल है जिसके अंदर हमने टर्न से अब 20-20 टर्न किया है। अब ये 20 का है और ये वाला भी 20 का है। ये सबसे स्लो स्पीड के लिए रहता है, सबसे स्लो स्पीड है, मतलब लाल कलर का तार है। अब इसी काइल से हमें कनेक्शन करने का रहता है, ये बात आप अच्छी तरह से समझें। और इसके आगे अब ये 2 और लूप के काइल हमने बनाया है। इसके अंदर टर्न से हमने 30-30 टर्न किया है। एक वाले के अंदर 30 है, दूसरे वाले के अंदर 30 है। अब इसी में से हमें वाइट कलर का कनेक्शन करने का रहता है, मीडियम स्पीड है। अब ये 2 काइल में से हमें कनेक्शन करने का रहता है, ये 2 काइल से ये मीडियम स्पीड के लिए रहते हैं। अब ये 2 काइल है 20-20 टर्न वाले, ये सबसे स्लो स्पीड के लिए रहते हैं। ओके दोस्तों, अब उसके आगे ये 4 मेन काइल्स रहते हैं। अब वो आके वो सबसे हाई स्पीड के लिए रहते हैं। अब ये 4 मेन काइल्स है सबसे हाई स्पीड के लिए, ये हाई स्पीड के लिए, और ये वाले मीडियम स्पीड के लिए 30-30 टर्न वाले, और उसके आगे ये 20-20 टर्न वाले, ये सबसे स्लो स्पीड के लिए। इस तरह से ये हिसाब रहता है। ये हिसाब को आप समझें। इतना बारीकी से हम इसलिए समझा रहे दोस्तों, अगर आपको काम समझ में आ जाता है तो बाद में आपको काम करना आसान हो जाता है, क्योंकि समझ के ही काम कर सकते हैं। अगर काम को समझ में नहीं आता तो फिर आप काम नहीं से कर सकते। अब देखें यहाँ पर ये 30-30 टर्न के जो 4 काइल्स है, इसके ऊपर हमने काला तार है अब यहाँ पर निशान बना चुके हैं। काला स्लीव में इसलिए डाला है ताकि आपको ये भी समझ में आ सके, क्योंकि यही काइल से ये मेन के काइल के साथ क्रॉस में जॉइंट होकर हाई स्पीड का कनेक्शन निकालने का रहता है। उसके आगे ये 20-20 टर्न के ये 2 लूप के काइल से, अब इसके अंदर भी हम स्लीव से निशान करेंगे। अब यहाँ पर देखें पीला कलर का स्लीव यहाँ पर लगा चुके हैं। अब ये 20-20 टर्न के हैं, ताकि निशान के लिए कुछ लोग इससे गाटी भी करते हैं, मगर हम स्लीव लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा भी है पहचानत के लिए कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं
ये रनिंग का वेट है। अब ये लूप पे काइल का वेट है, अगर 2 ऐड करेंगे तो ये 272 ग्राम आ चुका है हमारा, 271 ग्राम दोस्तों। और उसके आगे अब स्टार्टिंग का वेट भी आप थोड़ा चेक कर लें। अब स्टार्टिंग के अंदर हमारा जो कापर लगा है ये 197 ग्राम लगा है। अब दोनों को अगर हम ऐड कर लेंगे, अब हमारा स्टार्टर के अंदर जो पूरा कापर लगा है दोस्तों ये 471 ग्राम, ये 470 ग्राम का एवरेज कापर लगा है। कंपनी से भी सेम इतना ही कापर आया था, मगर रनिंग का अंदर थोड़ा हमारा कापर थोड़ा कम लगा है, स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा हमारा कापर ज़्यादा लगा है। तो इस तरह से तो आगे पीछे यहाँ पर वेट आया, मगर टोटल वेट तो बिल्कुल बराबर आया है। 470 कंपनी का वेट था, हमारा भी 470 आ चुका है। और उसके आगे दोस्तों स्टार्टर का मेजरमेंट आप थोड़ा चेक कर लें। अब पहले ही दोस्तों आपको एक बात पता चले, अब इसकी मोटाई 20 mm नहीं रहती। बहुत सारे मेंबर्स इसे 20 mm समझते हैं, ये एक्यूरेट इसका कोर का मोटाई रहती है, ये 19 mm का रहता है, 19 mm का रहता है। ये एक्यूरेट एग्जैक्ट 20 mm का नहीं रहता। पूरे के पूरे ये जो स्टार्टर से अलग अलग कंपनीज में आ जाते हैं, मगर कोर की मोटाई सबके अंदर ये 19 mm का ही रहता है, 19 mm का ही रहता है। ये बात आप अच्छी तरह से समझे, आप इसको 20 mm मत माने। ओके दोस्तों, उसके आगे आईडी ये 75 mm की रहती है, इसकी बॉडी ये 125 mm की रहती है। अब इस तरह से स्टार्टर मेजरमेंट का आप नोट कर लें। बस आपको स्टार्टर का मेजरमेंट के हिसाब से डेटा डालें, कंपनी की तरफ आप बिल्कुल फोकस मत करें, क्योंकि अलग अलग कंपनीज के नाम के लोग डेटा पूछ के हमें परेशान कर रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं। तो स्लॉट की डेप्थ भी आप नोट कर लें, ये 11 mm का डेप्थ है स्लॉट का, और इसके आगे स्लॉट का विड्थ चौड़ाई ये 6 mm की है। अब आगे इसके अंदर हम पेपर लगाएंगे। अब ये बेंडिंग पेपर है, ये 7 mm का, अब दोनों तरफ से फोल्ड किया हुआ पेपर है। अब देखें, अब ये दोनों तरफ से ये बिल्कुल सही है। ये हमारे पास से दोस्तों ये रेडी से रहता है, रेडीमेड पेपर है। अब पूरे स्लॉट के अंदर हम पेपर लगा चुके हैं। अब वाइंडिंग करने से पहले आप एक बात ध्यान से ऑब्जर्व करें। अब जहाँ पर ये जो होल्स आपको नज़र आ रहे हैं इस तरफ है, अब यहाँ पर डेप्थ है, गहराई ये ज़्यादा रहती है, इसी के तरफ है आपको कनेक्शन करना है। अब ये जो सादा हिस्सा है, फ्लैट वाला हिस्सा, अब ये तो आगे की तरफ का रहता है, ब्लेड वाला तरफ का, पंखड़ी वाले तरफ का। अब ये जो डेप्थ ज़्यादा है इसी के तरफ है आपको कनेक्शन रखनी है, ये तो पहली बात है। अब दूसरा दोस्तों, अब काइल का साइज़ किस तरह से निकालना है, तो उसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया है। उसके अंदर स्टार्टिंग में से सीरीज लूप निकाल के 3 स्पीड कनेक्शन किया था, तो वो वाला वीडियो चैनल के ऊपर अवेलेबल है, जाके उस वीडियो को आप वॉच कर लें। अब यहाँ पर दोस्तों हमने काइल का साइज़ कितना रखा है, अब उसकी भी जानकारी आपको दे देते हैं। पहला, आप अपने हिसाब से 1/2 इंच आगे पीछे कर सकते हो, तो अपने हिसाब से करें। मगर हमने यहाँ पर रनिंग का साइज़ रखा है, ये 35 पॉइंट है। अब ये 7 इंच का रखा है, 35 इंच ये 7 सूत का रखा है। ये रनिंग का हमने काइल का साइज़ रखा है। उसके आगे स्टार्टिंग का काइल का साइज़ रखा है, ये 28 इंच ये 7 सूत का रखा है। 28.7 इंच का ये हमें स्टार्टिंग का साइज़ रखा है। आप अपने हिसाब से 1/2 इंच आगे पीछे साइज करके काइल बना सकते हो, वो आपके हिसाब से काइल का साइज़ रहता है। अब आगे वाइंडिंग स्टार्ट करने से पहले एक और काम हमें करना है, अब वो भी आप ध्यान से देखें। ये 4 लूप के काइल से अब इन चारों को पहला हम अलग करेंगे। अब ये काले वाले हैं, ये 30 टर्न के हैं, और पीले वाले वो 20 टर्न के हैं। अब पहला ये काला वाला, एक पीला वाला, ये 2 काइल इस तरह से मिलाएंगे। अब ये 20 टर्न वाला एक काइल है, ये 30 टर्न वाला दूसरा काइल है। अब इसको हम अलग करेंगे। फिर दोबारा अब 20 टर्न का एक काइल है, ये 30 टर्न का दूसरा काइल है। अब इन दोनों को इस तरह से मिला चुके हैं। अब इन दोनों को आप इस तरह से रखें। अब बाद में अब ये 2 काइल से हम R2 के अंदर डालेंगे, अब ये 2 काइल से हम R4 के अंदर डालेंगे। ये स्पीड्स के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ से हम वाइंडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप काम को समझते हुए आगे चले। अब यहाँ पर ये रनिंग लॉक्स है, अब वो भी हम रेडी से रखें ताकि काम है वो जल्दी से जल्दी हमारा हो सके। अब वाइंडिंग की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पूरे 24 स्लॉट्स आपको नज़र आएंगे। अब पहला R1 का काइल हम डाल लेंगे। अब पहला काइल हम सीधा डालते हैं। अब कहीं से भी आप काइल डाल दें, कोई दिक्कत नहीं रहती है। अब एक स्लॉट में हम काइल डाल चुके हैं। अब आगे की तरफ हमें 2 स्लॉट को छोड़ना है। अब थोड़ा ध्यान से देखें, अब 2 स्लॉट को हम छोड़ेंगे। अब ऊपर के स्लॉट के अंदर काइल को डाल देंगे। अब 1 to 4 पिच के अंदर हम काइल डाल चुके हैं। आगे इसका डेटा भी आपको बताएंगे। ओके, अब दूसरा राउंड है, हम एक राउंड डाल चुके हैं 1 to 4 पिच के अंदर। अब दूसरा राउंड दोबारा डालेंगे। अब 1 से 4 के पिच के अंदर है, हमें 2 राउंड है, 2 बारी काइल को हम घुमाने का रहता है, 2 बार काइल डालने का रहता है। अब इस तरह से पहला काइल को थोड़ा सेटिंग करें, उसका थोड़ा साइज करें ताकि काइल
हम लास्ट तक के वो सही साइज़ में हमारा आ सके, लास्ट में काइल छोटी ना पड़े। अब ऊपर तरफ दोबारा हम लॉक पेपर रख लेते हैं। अब इस तरह से 1-4 पिच के अंदर 1 से 4 पिच के अंदर हमारे 2 बारी काइल है, अब ये डल चुकी है। अब आगे अब 1-6 पिच के अंदर हमें 3 बार काइल को घुमाने का रहता है, मतलब 3 राउंड करके काइल को डालने का रहता है बारी बारी से। ओके, अब दोबारा देखें, अब ये पहला राउंड है और उसके आगे अब ये दूसरा राउंड है। अब तीसरा राउंड का काइल डालने से पहला आप एक बात को आप ध्यान से समझने की कोशिश करें, वो तो इम्पोर्टेंट बात रहती है। अब हमारी इतनी काइल है, अब ये यहाँ पर बैलेंस है। अब इसको हमें फोल्ड करना है। हम क्या करते हैं, हमारा तरीका रहता है अपने तरफ को फोल्ड करते हैं, मतलब पीछे की तरफ को फोल्ड करते हैं। कुछ मेंबर से आगे की तरफ को भी फोल्ड करते हैं, दोनों सही है। मगर एक ही बात का आपको ध्यान में रखना है, जिस तरफ भी आप फोल्ड करें पूरे काइल को एक ही डायरेक्शन के अंदर फोल्ड करें, या चाहो तो पूरे काइल को पीछे की तरफ को फोल्ड कर दें जिस तरह से हमने फोल्ड करके आपको बताया, या चाहो तो आप आगे की तरफ को फोल्ड कर लें, वो अपने हिसाब से फोल्ड कर लें। ओके, अब आयरन का काइल हमारी डल चुके हैं। इनर तार हमें बाएं हाथ की तरफ रखा है, आउटर तार हमें दाएं हाथ की तरफ रखा है। अब दूसरा काइल है दोस्तों, हम आगे की तरफ से डालेंगे क्योंकि हमारा तरीका आगे तरफ से काइल डालने का रहता है। हम आगे से डालेंगे, मतलब यहाँ दूसरा काइल डालेंगे और आगे अब तीसरा काइल डालेंगे, फिर आगे चौथा काइल डालेंगे, क्योंकि हमारा काम है आगे तरफ अब काइल डालने का रहता है। कुछ लोग पीछे की तरफ को डालते हैं काइल, मगर हम आगे तरफ वाइंडिंग करते हैं, चाहे वो टेबल फैन हो, चाहे कूलर किट हो, चाहे कौन सा भी हो, ये हमारा एक तरीका फिक्स रहता है। ओके, अब R2 का काइल डालेंगे। R2 का डालने से पहला दोस्तों, मेन काइल डालने से पहले ये 2 लूप पे काइल है, अब पहला इसको डाल दें 1-4 पिच के अंदर। अब पहला लूप का 2 काइल से हमने डाल चुके हैं, आगे तरफ काइल को लाए इस तरह से छोड़ दें। अब दूसरा R2 का काइल है, इसे उल्टा करें इस तरह से। अब इसको फिर दोबारा ये जो लूप के 2 काइल्स हमने डाला था 1-4 पिच के अंदर, उसी के अंदर है। अब इस वाले काइल को भी डाल दें। अब काइल को थोड़ा आगे की तरफ को करें। अब 3 काइल मिला के अब साइज़ का सेटिंग कर दे, अब कनेक्शन की तरफ है। अब यहाँ से दोस्तों अब 3 काइल मिला के हमें काइल स्लॉट के अंदर डालने का रहता है। अब 1-4 पिच के अंदर है, अभी 3 काइल मिला के दोबारा दूसरा राउंड का काइल डालेंगे। अब यहाँ पर लॉक पेपर रख लेते हैं। अब ऊपर तरफ है, यहाँ पर दूसरा राउंड डल चुका है। फिर 1-6 पिच के अंदर अब 3 राउंड काइल है, अब ये घुमाने का रहता है। अब 3 काइल मिला के अब यहाँ पर काइल है वो स्लॉट के अंदर डाल रहे हैं। 1-4 पिच के अंदर हमने 2 राउंड डाला था, 1-6 पिच के अंदर हमें 3 राउंड का काइल है। अब यहाँ हम डाल चुके हैं, अब 3 राउंड का काइल है 1-6 पिच के अंदर हमारा डाल चुका है। अब इस तरह से ये रनिंग का दूसरा काइल हमने कंप्लीट कर दिया। अब देखें, अब ये R1 का आउटर तार है, R2 का आउटर में आ चुका है। अब थोड़ा जूम करके आपको बताएंगे। अब देखें दोस्तों, ये R1 का आउटर तार है, ये R2 का आउटर में आ चुका है। ये मेन का, ये R2 का इनर तार है, ये लेफ्ट हैंड साइड में है, बाएं हाथ की तरफ है, 8 तरीके काइल के साथ कनेक्ट में है। और उसके आगे 2 इनर तार है, 2 लूप के काइल के, 20 टर्न वाला एक काइल है, 30 टर्न वाला एक काइल है। और उसके आगे ये 2 आउटर तार है, 20 टर्न का एक काइल है, 30 टर्न का दूसरा काइल है। इस तरह से ये 4 तार है लूप के। अब ये रनिंग का दूसरा काइल है, R2 के काइल में से निकल के बाहर आ चुके हैं। अब मेन का ये तार है, ये सीरीज का तार है, R3 के काइल के साथ कनेक्ट है। अब काइल का साइज भी देखें, अब यहाँ पर काइल का साइज ना छोटा रखा है ना बड़ा रखा है, बिल्कुल सही साइज का काइल है। अब आगे से हमें R3 का काइल डालेंगे। अब यहाँ पर R3 का काइल है दोस्तों, अब दोबारा हम सीधा डालेंगे। अब रनिंग का डेटा आप नोट कर लें, रनिंग का पिच है 1 से 4 है, 1 से 6 का रहता है। 1 से 4 के अंदर 2 राउंड का काइल डालेगा, 1 से 6 के अंदर 3 राउंड का काइल डालेगा। अब रनिंग के अंदर R1 के अंदर हमने 110 टर्न किया है, R2 के अंदर 70 टर्न किया है, R3 के अंदर 110 टर्न किया है, R4 के अंदर हम 70 टर्न किया है। और इसका स्टैंड वेयर गेज है, ये 30 नंबर का कापर का तार हमने इस्तेमाल किया है। और इसका काइल का साइज ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। अब इस डेटा को आप नोट कर लें, रनिंग का डेटा को। और लूप के लिए 20-20 टर्न के 2 काइल बनाया है, 30-30 टर्न के 2 काइल बनाया है, 33 नंबर कापर के तार से। और साइज है 35.7 सूत का ही रहता है। ओके, अब R3 का काइल भी हमारा डल चुका है। R2 का इनर तार है, R3 के इनर में आ चुका है लेफ्ट हैंड साइड में। अब R3 का आउटर तार है, ये राइट हैंड साइड से दाएं हाथ की तरफ से R4 के काइल के साथ है, ये कनेक्ट में है। अब फिर आगे तरफ है, हम R4 का काइल डालेंगे। देखिए साइज बिल्कुल एक्यूरेट रखा है हमने। अब पहला, अब ये 2 लूप के काइल से 20 टर्न वाला एक काइल है, 30 टर्न वाला दूसरा काइल है। अब इसको 1-4 पिच के अंदर पहला हम डालेंगे, इसको आगे तरफ ला के अब इस तरह से आप छोड़ दें। और उसके ऊपर है ये R4 का काइल है, इसे उल्टा करके डालें, ये मेन का काइल है R4 का। अब 3 काइल मिला के
2-3 राउंड के हिसाब से 1-4 के अंदर 2 राउंड का काइल डालेगा, 1-6 पिच के अंदर 3 राउंड का काइल डालेगा। इस तरह से हम काइल डाल लेते हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करें। कोई पहली बार चैनल के अंदर आए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को वॉच करें, उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल को सेलेक्ट करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, क्योंकि हमारे चैनल के अंदर वीडियो से बढ़िया तरीके से हम लाते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये काम है वो आपका ज़िम्मे में है, बस हमारे ज़िम्मे में दोस्त आपको बढ़िया काम सिखाने का तरीका वो उसी के ऊपर हमें फोकस करते हैं, क्योंकि हम इतना बारीकी से आपको काम सिखाने की कोशिश करते हैं। शायद यूट्यूब के ऊपर इतना बारीकी तरीके से आपको कोई और काम नहीं सिखाता। ओके, R4 का काइल भी हमारा डल के कंप्लीट हो चुका है। अब देखें R3 का आउटर तार है, ये R4 का आउटर में आ चुका है, और R4 का इनर तार है, ये बाहर आ जाता है। ये मेन का तार है जो हमने 30 नंबर से बनाया है, 30 नंबर से SW30 है। ये इनर 2 तार हैं लूप के, पहला लूप का दूसरा लूप का। ये आउटर के 2 तार है लूप के, एक 30 टर्न का एक 20 टर्न का। इस तरह से R4 के अंदर हमें दोबारा 2 लूप के काइल है हम डाल चुके हैं। अब इसी R4 के काइल के अंदर दोस्तों मेन के काइल के साथ है ये लूप का काइल है, एक क्रास में आमने सामने जॉइंट होके ये हाई स्पीड बन जाता है। और उसके आगे अब ये R1 का तार है, अब ये वाला ये स्टार्टिंग के तार के साथ जुड़ के यहाँ से कॉमन बन जाता है। ब्लू कलर का तार हमें कॉमन के साथ यहाँ से जोड़ेंगे। अब यहाँ पर ये S4 काइल आ जाता है, स्टार्टिंग का 4th काइल है। अब देखें काइल का साइज देखें, काइल का फिनिशिंग देखें। अब ये R1 का काइल है, ये R4 काइल है। अब इन दोनों के बीच में अब जो काइल आएगा वो स्टार्टिंग का 4th काइल आएगा, स्टार्टिंग का 4था काइल है। अब ये R1 के साथ जुड़ के ये कॉमन बन जाता है, ब्लू कलर का तार उसको जोड़ेंगे हम। यहाँ से थोड़ा कनेक्शन भी आप समझे ताकि बाद में आपको डायग्राम समझना आसानी हो। अब यहाँ से स्टार्टिंग का पहला काइल डालेंगे, S1 का काइल डालेंगे। अब इससे जो तार इनर का तार निकल के आ जाता है वो स्टार्टिंग कैपेसिटर का तार रहता है। ओके दोस्तों, अब यहाँ से स्टार्टिंग का हम पहला काइल डालेंगे, S1 का काइल है। अब S1 का काइल दोस्तों, अब स्टार्टिंग का भी डेटा आप नोट कर ले। स्टार्टिंग का पिच भी सेम रहता है, 1 to 4 है, 1 से 4 है, 1 से 6 का रहता है, 1 to 4 1 to 6 का रहता है। अब 1 to 4 के अंदर हमें 1 राउंड काइल डालने का रहता है, 1 to 6 के अंदर हमें 3 राउंड का काइल डालने का रहता है। 1-3 का राउंड रहता है, यहाँ पर 1-3 का बारी रहता है। और स्टार्टिंग के अंदर अब जो टनल सामने रखा है 120 टन किया है, और स्टार्टिंग के अंदर स्टैंडर्ड वेयर गेज है, ये 32 नंबर का कापर का तार हमने इस्तेमाल किया है। और स्टार्टिंग का काइल का साइज़ तो ऑलरेडी हमने आपको बता चुके हैं, ये स्टार्टिंग का डेटा है। अब पहला काइल है, S1 काइल हम डाल रहे। तो ये तरीका रहता है दोस्तों, चाहे वो फराटा पेस्टल फैन के अंदर हो, चाहे कूलर किट के अंदर हो। तो 3 स्पीड कनेक्शन है, 4 लूप के अंदर 2-2 काइल के हिसाब से आमने सामने जो लूप के काइल्स डलते हैं उनके अंदर काम का तरीका भी सेम इसी तरह का रहता है, और 3 स्पीड कनेक्शन भी इसी तरह से रहता है। अगर आज इस वीडियो आपको प्रॉपर समझ में आ जाती है तो फिर आगे चल के आपके पास कौन सा भी 4 लूप के अंदर इस तरह से 2-2 काइल के हिसाब से आमने सामने जो लूप के काइल डलते हैं वो वाले स्टार्टर्स आते हैं। तो फिर आप आराम से वेल्डिंग कर सकते हैं। बस वीडियो को आप पूरा वॉच करें बगैर स्किप किए, जब आपके पास फ्री टाइम रहता है उसी टाइम आप वॉच करें, बाकी काम है आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। अभी ये S1 का इनर तार है दोस्तों, ये बाद में स्टार्टिंग कैपेसिटी के लिए यहीं से कनेक्शन करेंगे। ये इनर तार है, स्टार्टिंग कैपेसिटी के लिए रहता है। ये आउटर तार है, ये दाएं हाथ की तरफ है, स्टार्टिंग के दूसरे काइल के साथ कनेक्ट है। अब स्टार्टिंग का ये काइल का साइज भी आप देखें। अब स्टार्टिंग का दूसरा काइल डालेंगे। अब फटाफट से दोस्तों ये आप पहले से 3 काइल से अब उसको डाल लेते हैं, बाद में हम आपको डिस्प्ले कनेक्शन डायग्राम समझाएंगे।
यहाँ तक अब स्टार्टिंग के 4 काइल्स भी हम डाल के कंप्लीट कर चुके हैं। रनिंग के 4 काइल से और रनिंग के लूप के अंदर 4 काइल से, स्टार्टिंग के 4 काइल से अब पूरे 12 काइल से अब स्लैट के अंदर हम डाल चुके हैं और वाइंडिंग का प्रोसेस हमने कंप्लीट कर दिया। अब देखें, अब ये इनर तार है S1 के अंदर है, ये आउटर तार है ये S4 के अंदर है। एक पहला इनर तार S1 के अंदर रहता है, दूसरा आउटर तार है ये S4 के अंदर रहता है। अब यही S4 का तार है दोस्तों, बाद में ये R1 के साथ जुड़ कर ये कॉमन बन जाता है, ये कॉमन का तार बन जाता है। ब्लू कलर का तार है वहाँ पर जोड़ेंगे कलर कोड के अंदर। ओके, पहला हम यहाँ पर सेपरेशन कर लेंगे। अब पीछे की तरफ ऑलरेडी हम सेपरेशन करके यहाँ पर टेप है अब वो कर चुके हैं। एक बार इसका फिनिशिंग देखें, कोशिश किया है बिल्कुल कंपनी की तरह से काम करने की। तो कहाँ तक ये आपको पसंद आ रहा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएं। आप कनेक्शन की तरफ आ चुके हैं। अब यहाँ पर यूट्यूब हमने लगा दिया और सेपरेशन हमने कर दिया। ये 7 नंबर का PVC का पेपर है जो हमने स्टार्टिंग रनिंग के दरमियान में लगाया है। अब यहाँ पर हम प्रैक्टिकली आपको पहला कनेक्शन करके बताएंगे, बाद में डायग्राम बनाएंगे। अब ये R1 का इनर तार है, ये बाई हाथ की तरफ है लेफ्ट हैंड साइड में, उसको ला के ये S4 का मतलब स्टार्टिंग का ये चौथा काइल है, लास्ट काइल है, इसका इनर तार है, ये भी बाई हाथ की तरफ है लेफ्ट हैंड साइड में। अब इन दोनों को आप जॉइंट कर दें। अब ये पहला जॉइंट है 3 स्पीड कनेक्शन के अंदर, अब हम वो कर रहे हैं। अब ये कॉमन बन चुका है, ब्लू कलर का तार इसी से निकल के आ जाता है। अब ये कॉमन है, ये पहला कनेक्शन है। उसके बाद ये रनिंग का ये चौथा काइल में है, R4 का काइल है। अब इसके अंदर ये मेन का दूसरा तार है। अब एक तार हमने कॉमन बना दिया है, ये दूसरा मेन का तार को पकड़े। अब उसको ला के अब ये दाएं हाथ की तरफ है राइट हैंड साइड में आपको 2 तार नज़र आ रहे हैं जो लूप के तार है, एक 30 टर्न वाला, एक 20 टर्न वाला। अब इन दोनों में से कौन सा तार आपको जॉइंट करनी है हाई स्पीड के लिए, अब वो आप ध्यान से देखें। अब इसमें से ये 30 टर्न वाला एक 20 टर्न वाला है, ये 30 टर्न का तार पकड़े। अब इन दोनों को इस तरह से आमने सामने मतलब क्रॉस कनेक्शन कहते हैं इसे हमें, इस बात को आप याद रखें। यहाँ पर पहला क्रॉस कनेक्शन होगा, ये आमने सामने के 2 तार है, एक मेन का तार है और दूसरा लूप का तार है। लूप के अंदर 30 टर्न का तार है। इन दोनों को इस तरह से हमने आमने सामने क्रॉस कनेक्शन किया है। अब ये दूसरा जॉइंट है। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा तार भी लेंगे, ये रनिंग कैपेसिटी के लिए रहता है। अब इसके साथ जोड़ के बाद में एक्स्ट्रा तार जोड़ेंगे। अब यहाँ तक ये हाई स्पीड आ चुका है। इसके अंदर जो कलर कोड इस्तेमाल होगा वो काला तार इस्तेमाल होगा, बाद में इसे काला तार इसके साथ जोड़ेंगे। ये हाई स्पीड का कनेक्शन आ चुका है। अब आगे ये बाई हाथ की तरफ आए लेफ्ट हैंड साइड में। अब यहाँ पर आप दोबारा आपको 2 तार नज़र आएंगे, एक 20 टर्न का एक 30 टर्न का। अब ये 20 टर्न का तार तो आप छोड़ दें, अब 30 टर्न का तार को पकड़े क्योंकि हम एक ही लूप के सेक्शन का पहला हम कनेक्शन कर रहे हैं। अब इसको पकड़े आगे की तरफ आए, अब दोबारा R2 के अंदर आए। R2 के अंदर अब दोबारा आपको 2 तार नज़र आ रहे हैं मतलब राइट हैंड साइड में। अब यहाँ पर पीला तार को छोड़ दे 20 वाले को, अब काले वाले को पकड़े क्योंकि हम पहला काले वाले का कनेक्शन कर रहे हैं ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको कनेक्शन करने का तरीका आपको आसानी के समझ में आ सके। अब ये काला तार को पकड़ेंगे। अब ये किस तरफ है वो ध्यान से देखें। अब ये R4 के अंदर ये लेफ्ट हैंड साइड में है, बाएं हाथ की तरफ है, और ये R2 के अंदर ये दाएं हाथ की तरफ है राइट हैंड साइड में। अब इन दोनों को हम जॉइंट करेंगे। ये पहला जॉइंट होगा ये 2 काले तार के मतलब 2 30 टर्न वाले के। अब ये पहला जॉइंट है, अब ये जॉइंट है, अब ये जॉइंट कर चुके हैं। अब यहाँ पर बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होना। R4 के अंदर है ये दाएं हाथ की तरफ का तार है, R2 के अंदर ये बाएं हाथ की तरफ का तार है। अब ये 2 तार है, ये भी लेफ्ट राइट के तार है, एक लेफ्ट हैंड साइड का एक राइट हैंड साइड का। इन दोनों को हमने जॉइंट कर दिया। फिर आप इनर की तरफ आए। अब ये पीला तार को तो हम छोड़ देंगे। अब इनर के तरफ आए, अब ये इनर के 2 तार है मतलब लेफ्ट हैंड साइड के। अब इन दोनों को ओपन करें। अब पीले वाले को तो छोड़ दें 20 टर्न वाले को, अब ये काले वाले को पकड़े। अब ये दोस्तों मीडियम स्पीड का कनेक्शन है। अगर यहाँ पर कनेक्शन आप करेंगे तो यहाँ से मीडियम स्पीड बन जाता है, मगर हमें और भी स्लो चाहिए, हमें सबसे स्लो स्पीड भी चाहिए। तब जाके अब इसको अब हम ऐड कर लेंगे दूसरा लूप के सेक्शन को जो हम 20 टर्न का है। अब ये 30 टर्न का ये बाएं हाथ की तरफ है लेफ्ट हैंड साइड में। अब इसको पकड़ेंगे, इसको लाके अब ये 20 टर्न का ये जो दूसरा लूप का तार है अब ये 20 टर्न वाला, अब इन दोनों को अब आमने सामने मतलब क्रॉस कनेक्शन है अब यहाँ पर कर देंगे। अब यहीं से मीडियम स्पीड का कनेक्शन आ चुका है, बाद में इसे वाइट कलर का तार जोड़ेंगे। ओके, अब यहाँ पर दूसरा क्रॉस कनेक्शन हमने कर दिया। अब पहला क्रॉस कनेक्शन हम कहाँ पर किए, अब उसको थोड़ा आप याद करें। ये R4 के अंदर किए थे, R4 के अंदर मेन के तार के साथ है।
हमने 30 टर्न वाला एक तार को हमने आमने सामने जोड़ के हाई स्पीड बनाया था। अब दूसरा क्रॉस कनेक्शन है, अब ये R2 में किया था। एक 30 टर्न वाला तार है, एक 20 टर्न वाला, ये दो मिला के ये दो आमने सामने है। एक बाएं हाथ की तरफ है, एक दाएं हाथ की तरफ है। यहीं से मीडियम स्पीड का कनेक्शन हमारा आ चुका है। बाद में इसे वाइट कलर का तार जोड़ेंगे। अब R2 में ये 20 टर्न वाला ये बाएं हाथ की तरफ का तार है, दाएं हाथ की तरफ का तार तो हमने ऑलरेडी क्रॉस कनेक्शन कर चुके हैं मीडियम स्पीड के लिए। अब इसको पकड़े, अब यहाँ पर दूसरा जॉइंट हमें करना होता है। अब उसको समझे, अब इसको पकड़ के फिर दोबारा आप R4 के अंदर आइए। अब R4 के अंदर अब ये दाएं हाथ की तरफ के जो 20 टर्न का तार है, अब उसको पकड़े, ध्यान से देखें, ये 20 टर्न का तार है, ये दाएं हाथ की तरफ का राइट हैंड साइड का। अब इसको पकड़े, अब इसको पहला बाहर ले। अब इन दोनों को मिला के अब ये देखें, ये दाएं हाथ की तरफ का तार है राइट हैंड साइड का 20 टर्न वाला R4 के अंदर, और ये बाएं हाथ की तरफ का तार है R2 के अंदर 20 टर्न वाला। अब इन दोनों को मिला के अब दूसरा जॉइंट करेंगे। अब ये दूसरा जॉइंट है। दोबारा पहला आप याद करें दोस्तों, एक हमने ऑलरेडी जॉइंट किया था ये 30 टर्न वाला बाएं हाथ की तरफ का तार को दाएं हाथ की तरफ तार को साथ जोड़ के। अब दूसरा जॉइंट है ये 20 टर्न वाले को किया है दोबारा। एक बाएं हाथ की तरफ का तार है और एक दाएं हाथ की तरफ का तार है, और उसके आगे लास्ट में हमारा एक तार बच जाता है 20 टर्न वाला। अब ये वाला ये बाएं हाथ की तरफ का रहता है ये R4 के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में। अब ये वाला तार है दोस्तों, ये सबसे स्लो स्पीड के लिए रहता है। अब लाल कलर का तार है, अब यहीं से निकल के बाहर आ जाता है। जिस तरह के पहला हमने आपको बताया था वीडियो शुरू में, जिस तरह से कंपनी का जो कनेक्शन निकला था, सेम उसी तरह से उसी काइल में से हमने दोबारा कनेक्शन निकाल चुके हैं। फाइनल अब ये तार हमारा बच गया है। ये स्टार्टिंग का पहला काइल का इनर तार है S1 का, ये स्टार्टिंग कैपेसिटी के लिए रहता है। अब दोबारा हम डायग्राम के थ्रू आपको कनेक्शन और बेहतर से समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें पता है क्योंकि दोबारा डायग्राम के लिए कमेंट है वो ज़रूर आएगा, इतना बढ़िया तरीके से समझाने के बावजूद भी। ओके, अब ये R3 का काइल है, ये R4 काइल है। अब रनिंग के ये 4 काइल से मेन का। ओके, अब उसके आगे अब स्टार्टिंग के 4 काइल का भी दोबारा हम डायग्राम बनाएंगे। अब यहाँ पर लेफ्ट राइट लिख लेते हैं, दाया और बाया, दाएं तरफ का तार है बाएं तरफ का तार है। और उसके आगे अब स्टार्टिंग का 4 काइल का डायग्राम दोबारा बनाएंगे। अब स्टार्टिंग का ये पहला काइल है S1 का काइल है, अब यहीं से हमने डाला है, और आगे से S2 का काइल डाला था, फिर आगे से S3 का काइल डाला था, फिर आगे S4 का काइल हमने डाला है। तो इसका भी ये बाएं हाथ की तरफ का तार है, ये दाएं हाथ की तरफ का तार है, वो भी हम लिख चुके हैं। लेफ्ट और राइट इस तरह से LR मतलब है, L का मतलब लेफ्ट होता है मतलब बाएं हाथ की तरफ का, R का मतलब राइट होता है मतलब दाएं हाथ की तरफ का। ओके, पहला हम 1 2 3 का कनेक्शन करेंगे। R1 का इनर तार है, हमने बाहर लिया है। R1 के आउटर तार को R4 के आउटर के साथ हम ज्वाइंट करेंगे। R2 का इनर तार है, फिर R3 के इनर में आ जाता है। R3 का आउटर तार है, R4 के आउटर में आ जाता है। R4 का इनर तार है, ये बाहर आ जाता है कनेक्शन के लिए। और उसके आगे स्टार्टिंग का 23 कनेक्शन करेंगे। S1 का इनर तार बाहर आ चुका है कनेक्शन के लिए। S1 का आउटर S2 के आउटर के साथ जुड़ा है। S3 का इनर है, S3 का इनर के साथ जुड़ा है। S3 का आउटर है, S4 का आउटर के साथ जुड़ा है। और S4 का इनर है, ये बाहर आ जाता है बाएं हाथ की तरफ से। अब यहाँ पर 4 तार है, ये बाएं हाथ की तरफ से लेफ्ट हैंड साइड में हमें बाहर आ चुके हैं। और उसके आगे दोस्तों हम 2 लूप का सेक्शन से 2 लूप के काइल से अब उनका भी हम डायग्राम बनाएंगे। अब पहला लूप 1 का काइल है, जिसमें हमने 30 टर्न किया था, ये R2 में हमने एक काइल डाला था। अब दूसरा 30 टर्न का दूसरा लूप का काइल है, ये हमने R4 में डाला था। ये 2 आमने सामने के काइल है लूप के 30 टर्न वाले। और उसके आगे अब 20-20 टर्न के 2 लूप के और काइल हमने डाला था। ये लूप 2 है, ये काइल हमने R2 में डाला था रनिंग के दूसरे काइल में, और दूसरा काइल हमने R4 में डाला था रनिंग में चौथे काइल में। ये 4 काइल से ये 2-2 काइल के हिसाब से ये आमने सामने रहते हैं R2 R4 के अंदर। और इसके अंदर भी दोबारा लेफ्ट राइट लिख लेते हैं, बाया और दाया। अब पहला हम कनेक्शन करेंगे R1 के तार को लाके, ये मेन का है, इसके अंदर हम टर्न्स किया था 110 R1 में, और 70 टर्न से ये R2 में, और 110 टर्न है दोबारा R3 में। अब यहाँ पर और 70 टर्न है ये R4 में किया था ये मेन का। और स्टार्टिंग में हमने 120 टर्न किया था
अब यहाँ पर कनेक्शन स्टार्ट करने से पहले मेंबर का एक आउट डाउट को हम क्लियर कर देंगे। R1 के इनर के तार को लाके S4 के इनर के तार के साथ अगर आप ज्वाइन कर देते हो तो फिर रोटेशन क्लॉकवाइज का रहता है। सीधा चक्कर का लोड है वो रनिंग काइल्स पे रहता है, बाहर काइल्स पे। अब यहाँ पर S1 के साथ आपको स्टार्टिंग कैपेसिटर जोड़ने का रहता है। अगर आप उल्टे चक्कर में मोटर घुमाना चाहते हो, मतलब एंटी क्लॉक रोटेशन के अंदर, तो R1 के तार के साथ S1 के तार को आप ज्वाइन कर दे। अब इन दोनों के इनर तार को मिला दे और S4 के तार के साथ आप स्टार्टिंग का कनेक्शन कर दे, स्टार्टिंग कैपेसिटर कनेक्शन कर दे, तब जाके एंटी क्लॉक का रोटेशन हो जाता है। लोड रनिंग काइल्स पे ही रहता है। इस तरह से आप कॉमन बना दे। मगर इस वाले स्टार्टर का रोटेशन ये क्लॉकवाइज है। तब जाके हम क्या करेंगे, R1 के इनर तार को ला के S4 के इनर के तार के साथ अब यहाँ पर पहला ज्वाइंट करेंगे। अब ये हो जाता है एक कॉमन, और इसके अंदर कलर कोड इस्तेमाल होगा, ये ब्लू कलर का कोड इस्तेमाल होगा। ब्लू कलर का तार इसके अंदर हम जोड़ेंगे। ओके, अब उसके आगे R4 के अंदर आए। R4 के अंदर अब मेन का ये इनर तार पकड़े। अब उसको लाके ये 30 टर्न वाला ये लूप का तार है, ये दाएं हाथ की तरफ का, राइट हैंड साइड का। अब इसके साथ आप ज्वाइंट कर दे। ये आमने सामने ज्वाइंट रहते हैं। इसे हमें अपने लैंग्वेज के अंदर क्रॉस कनेक्शन कहते हैं। तो ये नाम को आप याद रखें। ये क्रॉस कनेक्शन हमने बना दिया। अब ये हो जाता है हाई स्पीड। इसमें से एक और तार थोड़ा बाहर लेंगे जो रनिंग कैपेसिटी के लिए वो ज्वाइंट होता है। रनिंग कैपेसिटी का कनेक्शन करेंगे। तो इस तरह से अब यहाँ पर ये पहला क्रॉस कनेक्शन हमने बना दिया। अब पहला दोस्तों 30 टर्न का हम कनेक्शन करेंगे। दोनों को मिला के करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो इस तरह से ना हो। अब ये 30 टर्न का ये बाएं हाथ की तरफ का तार पकड़े, लेफ्ट हैंड साइड का। अब यहाँ पर पहला जॉइंट हमें करने का रहता है। अब इसको लाए, अब इसको ला के इस तरह से, इसको इस तरह से लाए वायर को। अब ये 8-2 के काइल के अंदर है। अब ये दूसरा 30 टर्न का काइल है। अब उसका ये आउटर तार है। अब इसके साथ दोस्तों हमने ज्वाइंट कर दिया। अब पिछले वीडियो के अंदर आप थोड़ा अब याद करने की कोशिश करें, 2 लूप का हमने कनेक्शन किया 30 स्पीड का। अब उसके अंदर हमें 2 ही लूप थे आमने सामने के। तब जाके हमें यहाँ से मीडियम स्पीड लेना पड़ा। ये लेफ्ट राइट के ये जो तार हमने ज्वाइंट किया था वो ज्वाइंट से हमने मीडियम स्पीड लिया था। उसके बाद जो इनर तार बचा था ये 8-2 के अंदर है। अब वहीं से सबसे स्लो स्पीड लिया था। मगर इस वाले के अंदर दोस्तों 2-2 लूप के काइल से, मतलब मीडियम स्पीड के लिए 2 लूप के काइल से, स्लो स्पीड के लिए 2 लूप के काइल से। तब जाके हमें क्या करना है, अब ये दूसरा लूप के काइल को भी हमें ऐड कर देना है। मतलब इस तार के अंदर जितना भी रेजिस्टेंस बनता है उसको भी हम मीडियम स्पीड के लिए हम ऐड कर देंगे। तब जाके जो मीडियम स्पीड का जो कनेक्शन निकलेगा, जो इनर से निकलेगा। लास्ट वीडियो के अंदर इनर से हमने स्लो स्पीड लिया था 2 लूप के अंदर, मगर यहाँ से मीडियम स्पीड निकलेगा, ये इनर से निकलेगा यहाँ से। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात आपको नोटिस करने है, हमें सबसे लो स्पीड भी चाहिए। तब जाके हम क्या करेंगे, इसके साथ में अब ये 20 टर्न वाले सेक्शन को भी हम ऐड कर देंगे। अब ऐड किस तरह से करना है, अब इसको भी दोबारा हम आमने सामने ये दूसरा क्रॉस कनेक्शन करेंगे। ओके, अब दूसरा क्रॉस कनेक्शन अब यहाँ पर करेंगे। ये क्रॉस कनेक्शन ऑलरेडी हमने R4 में किया था, मेन का और 30 टर्न का। अब दूसरा क्रॉस कनेक्शन वो R2 में होगा। अब ये 30 टर्न का बाई हाथ की तरफ का तार लाके ये 20 टर्न का दाई हाथ की तरफ का तार के साथ हमने ज्वाइंट कर दिया। अब ये दूसरा क्रॉस कनेक्शन हमने यहाँ पर बना दिया। अब ये हो जाता है ये मीडियम स्पीड है। अब मीडियम स्पीड यहीं से निकल के आ जाती है। बाद में इसके साथ में वाइट कलर का तार जोड़ेंगे। ओके, अब यहाँ से हमने रेजिस्टेंस से ऐड कर चुके हैं दूसरा लूप के काइल के ज़रिए से। अब ये दूसरा क्रॉस कनेक्शन हमने बना दिया है यहाँ से। अब पहला क्रॉस कनेक्शन हमने R4 में किया था, मेन है और 30 टर्न वाला, ये 2 आमने सामने के तार है, ये 2 हमने ज्वाइंट करके यहाँ से पहला क्रॉस कनेक्शन किया था। अब दूसरा क्रॉस कनेक्शन है हमने R2 में किया है। अब 30 टर्न वाला 20 टर्न वाला इन दोनों को आमने सामने जोड़ के, और उसके आगे हमें एक और ज्वाइंट करने का रहता है। अब ये ज्वाइंट करने से पहला, अब पहला ज्वाइंट को थोड़ा याद करें दोस्तों आप। पहला हमने जो ज्वाइंट किया था 30 टर्न का वाला 2 काइल के अंदर, अभी 30 टर्न के 2 काइल है। अब एक दाएं हाथ की तरफ का था, एक बाएं हाथ की तरफ का था। तो इस तरह से हमने ज्वाइंट किया। अब सेम उसी तरह से दोबारा हमें ये दूसरा ज्वाइंट करने का रहता है 20 टर्न वाले ये 2 काइल के अंदर। अब देखें, अब ये बाएं हाथ की तरफ का तार को पकड़े हैं, अब इसको ला रहे। अब इसको ला के अब जो R4 के अंदर अब ये 20 टर्न वाला, अब ये दाएं हाथ की तरफ का तार है, अब राइट हैंड साइड वाला, अब इसके साथ हमने ज्वाइंट कर दिया। अब ये दूसरा ज्वाइंट है।
लेफ़्ट राइट का, बाएं और दाएं का। अब पहला जॉइंट हमने 30 टर्न वाले 2 कॉइल्स में किया था, ये भी बायां तरफ का और दाएं तरफ के 2 तार को मिला के। अब इस तरह से दोस्तों इस कनेक्शन के अंदर आपको 2 जॉइंट्स मिलेंगे, 2 क्रॉस कनेक्शन मिलेंगे आमने सामने के। स्टेप बाय स्टेप आप अच्छी तरह से समझे। अब लास्ट में आपका एक ही तार बच जाता है। अब ये वाला 20 टर्न का, ये लेफ्ट हैंड साइड का तार है, दाएं हाथ की तरफ का। अब ये सिंपल सा ये स्लो स्पीड का कनेक्शन बन जाता है। अब यहाँ पर S1 का इनर तार है, ये बैलेंस है। अब वीडियो को शुरू का हिस्से को आप याद करें, जो कंपनी का जो तरीका बताया था हमने, 3 स्पीड का कनेक्शन है। यहाँ पर R4 के अंदर हमने हाई स्पीड का कनेक्शन निकाला है, R2 के अंदर मीडियम स्पीड का कनेक्शन निकाला है, फिर दोबारा R4 के अंदर स्लो स्पीड का कनेक्शन निकाला है। जिस तरह से कंपनी का जो कनेक्शन निकाला है, जिस कॉइल के अंदर जो कनेक्शन निकला है, सेम उसी तरह से हमने भी इस वाले स्टार्टर के अंदर सेम उसी तरह से कनेक्शन किया है। अब R1 के इनर तार है। अब इसके साथ हमें स्टार्टिंग कैपेसिटर का कनेक्शन कर देंगे। स्टार्टिंग कैपेसिटर का कनेक्शन है, S1 का इनर तार से हमें निकालेंगे। तो इसका दोस्तों आप एक स्क्रीनशॉट निकाल लें, बेहतर ये रहता है। तो आप भी अपने तरफ से एक डायग्राम बना के अपनी डायरी के अंदर रखें, ताकि आगे चल के कौन सा भी आपके पास ये 4 लूप का कनेक्शन आया था, चाहे कूलर किट के अंदर हो, फराटा पेस्टल फैन के अंदर हो, इस तरह से 3 स्पीड का कनेक्शन करें। बेहतर से बेहतर है वो 1 2 3 का वेरिएशन है, उसमें मिल जाता है। बिल्कुल जेन्युइन कंपनी का तरीका है 3 स्पीड का। तो इतना तो दोस्तों आपको एक्सप्लेन कोई नहीं करता। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारे चैनल को आप सपोर्ट करेंगे तो और भी बढ़िया वीडियो से हमारे चैनल के अंदर आपको आगे भी मिलेंगे। तो आप भी दोस्तों अपने तरफ से अपनी जिम्मेदारी निभाएं। हम आपके लिए कर रहे हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है हमारे लिए भी आप कुछ करें। तो आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करना है। ओके दोस्तों, अब कर्नल कोड है हम लगा चुके हैं। अब कौन से स्पीड के अंदर कौन सा कलर का तार लगाया है, अब थोड़ा वो आप ध्यान से देखें। अब ये ब्लू वाला है, ये कॉमन का है, और उसके आगे ये काला वाला है, ये सबसे हाई स्पीड का है। तो इसको अलग करेंगे, ये काला वाला ये हाई स्पीड का है। उसके साथ हमें एक्स्ट्रा तार जोड़ा है कैपेसिटर के लिए, रनिंग कैपेसिटर के लिए। उसके साथ है ये R4 के अंदर हमने ये सबसे स्लो स्पीड लिया है, ये लाल वाला सबसे स्लो स्पीड का है। और जिस तरह कंपनी का जो कनेक्शन था 30 स्पीड का, R2 के अंदर हमने मीडियम स्पीड का कनेक्शन लिया है, तो इस कलर का तार के जोड़ा है मीडियम स्पीड के लिए। और ये जो आमने सामने के जॉइंट है, 30 टर्न वाले का एक जॉइंट है, 30 टर्न वाले का दूसरा जॉइंट है। और ये स्टार्टिंग का सबसे का तार है, S1 का ये तार है, तो इस तरह से हमारा काम हो रहा है। तो दोस्तों फाइनल इसका पूरा करेंगे, बाद में इसको
अब ओके, इसका रेजिस्टेंस चेक कर लेंगे। अब बजर मोड के ऊपर पहला हम मीटर को सेट करेंगे। अब यहाँ पर बजर ऑन हो चुका है। अब पहला कॉमन के तार के अंदर अब एक पोल को लगाएंगे। अब एक तार कॉमन पोल के अंदर लगा दिया। अब पहला हम कहाँ से इसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे, सबसे हाई स्पीड में चेक करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस किस तरह से बढ़ रहा वो हमें पहचाननी है। अब काले वाले के अंदर पहला हम चेक करेंगे। अब इसके अंदर जो ओम से निकल के आ रहा है ये 75 ओम्स आ रहा। और उसके आगे अब ये मीडियम में अब यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ चुका है, ये 95 ओम्स है। उसके आगे ये सबसे स्लो स्पीड में यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ चुका है, 108 ओम्स है। इस तरह से 1 2 3 के अंदर वेरिएशन हमारे मिल चुका है। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।